नाज़रीन, अमरीका ईरान मुआहिदा, इसराइल के ख्वाब चकनाचूर। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस मुआहिदे पर थी। इस मुआहिदे को एक मुफाहमती याददाश्त का नाम दिया गया है और इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें तो जंगबंदी में तोसी और फौरी नाफिजुल अमल मुआहिदा होगा जिसका मकसद आबनाए हुर्मुज़ को खोलना। लेकिन साथ ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के बहरी जहाज़ वहाँ पे रहेंगे ताकि किसी किस्म की कोई बंदिश और रुकावट न रहे। दूसरी जानिब ये मुआहिदा जो है वो 14 निकात पर मुश्तमिल है और इनमें एक शिक ये भी है कि ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। तमाम महाज़ों पर तनाज़ात का ख़ात्मा होगा। एक दूसरे की दाखिली सलामती और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा और फिर 60 दिन की काबिल तोसी मुद्दत है इसमें, यानी 60 दिन के अंदर उसके बाद दूसरा जो है वो राउंड मुज़ाकरात का शुरू होगा। अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म कर देगा, आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। ईरान की तामीर नौ के लिए माली वसाइल, इस पे अमेरिका का ये कहना है कि अभी फ़िलहाल कोई मुआवनत फ़राहम नहीं की जाएगी और पाबंदियों के हवाले से भी शक पाया जाता है। लेकिन हतमी मुआहिदे की जो तौसीक है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक करारदाद के ज़रिए की जाएगी। और इसी तरह अगर देखा जाए तो ईरान के अंदर चूँकि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का नमाज़ जनाज़ा भी अनाउंस हुआ है जुलाई के पहले हफ्ते में, उसमें पाकिस्तान की लीडरशिप भी शरीक होगी, तो उसकी वजह भी बनी कि मुआहिदे में ग़ालिबन एक डिले होने में। और दूसरी वजह कि ये ईरानी क़यादत ने स्विट्ज़रलैंड जाना था, ऐन उस वक्त इसराइल ने लेबनान में जो है हमले किए, फ़िदाई कार्रवाइयाँ की और 16 लबनानी मुसलमान जामे शहादत नोश कर गए। और ये इसराइल के दाएँ बाजू के एक वज़ीर हैं कौमी सलामती के, इतमार बिन गोयर, उन्होंने जनूबी लबनान में झड़पों के दौरान 4 सेहूनी फ़ौजियों की हलाकत के बाद रद्द अमल में कहा कि पूरा लबनान जलाकर राख करना चाहिए। मतलब अब भी देखें, जो गज़ा को हड़प करने के बाद अब भी उनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, तो सेहूनियत का एक वज़ीर कह रहा है कि पूरे लबनान को जो है वो जलाकर राख कर दिया जाए। तो लबनान की जो जारियत है उसके बायस ईरानी वफ़द जो है उन्होंने आखिरी वक्त में अपना ये दौरा मनसूख किया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जो है वो अमेरिका को चाहिए कि इसराइल पर प्रेशर बढ़ाए ताकि लबनान में फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा एग्रेसिव टोन रखी है उन्होंने नेतन्याहू के ख़िलाफ़, लेकिन सवाल ये है क्या ये बेल मंडेर चढ़ेगी? जैसे मैंने पहले कहा, इसराइल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की अलामत बन चुका है। वो अपनी एक्सपेंशनिज़म की थ्योरी को कैसे आगे बढ़ाएगा? और इसी तरह इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म है एहुद अलमर्ट, उनका कहना है कि मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म शहादत, नस्ल कुशी और इंसानियत के जराइम जारी हैं। तो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ चार्जशीट उनके अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर ने जारी कर दी है कि आप इन्वॉल्व हैं जेनोसाइड में। वो कहते हैं कि इनकी सरपरस्ती इसराइली गवर्नमेंट कर रही है। एहुद अलमर्ट ने अब एक आर्टिकल लिखा है, वो कहते हैं कि नेतन्याहू जो है वो इसराइल को बराह रास्त ज़िम्मेदार करार देते हुए कहते हैं कि इनमें हमले, आतिशज़नी, इमलाक की तबाही और डाकाज़नी और चोरी, यानी इसराइली फ़ौजी फ़लस्तीनियों के घरों से माल भी लूट के लेके जाते। बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद किए। उन्होंने कहा हज़ारों यहूदी आबादकार, हुकूमती मदद, तहफ़्फ़ुज़ और माली मुआवनत के बगैर ऐसे जराइम नहीं हो सकते। यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एक डेक्विट पॉलिसी है, जेनोसाइड है, वो वहाँ पे चल रहा है और यहूदी इंतहा पसंद और दहशतगर्द रोकने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने मायूसी में या मजबूरी में ये मुआहिदा नहीं किया और हाल ही में अभी देखें ब्रितानिया पर सेहूनी हमले में भी शहादतें हुई हैं और आइंदा मुज़ाकरात का मकसद ईरान कहता है कि अमेरिका की शराइत को तस्लीम करना नहीं है, बल्कि ईरान के वक़ार और मफादात पर कोई किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने भी मफाहमती याददाश्त के हवाले से मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की है, जहाँ पर ईरान की और पूरी दुनिया की लीडरशिप को खिराज तहसीन पेश किया है। वहीं पर पाकिस्तान की क़यादत का ईरान ने भी शुक्रिया अदा किया है पूरी दुनिया में। और ये कामयाब डिप्लोमेसी, सफारतकारी
جو عالمی سطح پر پاکستان نے اپنا رول پلے کیا، اسلام آباد ہب آف پیس بنا رہا، لوگ باتیں بھی کرتے رہے، لیکن اس وقت پوری دنیا میں ایون نتالی بیکر بھی کہتی ہیں کہ پاکستان نے عالمی امن کی بنیاد رکھی ہے، جو امریکن سفیر ہیں پاکستان میں۔ تو گویا چاروں طرف سے آوازیں پاکستان کے حق میں ہیں، ہمارا سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے، اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر اور آپ کی ٹیم کی کاوشوں سے یہ صحرا پاکستان کے سر گیا ہے۔ ادھر ہندوستان میں جلن، بغض، اناد، حسد، یاس و قنوطیت کے بادل چھائے ہیں۔ G7 میں جو سبکی ہوئی ہے نریندر مودی کی، ہر لیڈر کے پاس جا کے اپنی حاضری لگوانے کی کوشش کر رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں بھی ان کی لفظی چھترول ضرور ہوئی ہے۔ تو ان سارے ایشوز پہ بات کرتے ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا امن معاہدے کا۔ یہ ابتدا بارش کا پہلا خطرہ ہے، جیسے ساحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، اس لیے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ ہم سبھی کے کھلیانوں میں روشنی جلتی رہے تو بہتر ہے۔ یقیناً جنگ نہیں ہونی چاہیے، معیشت بہتر ہوگی، پیٹرول پرائسز آپ نے دیکھا کہ نیچے آئیں۔